हाय गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री के कुछ इजी टॉपिक सीख रहे थे, जो बेसिक टॉपिक होते हैं वो सीख रहे थे ताकि बाद में केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाए। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन चैनल में हो चुका है, उसके 6 वीडियो चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, उसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बॉन्ड ऑर्डर होता है दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है उसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सपोज एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, बट N2 में नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हम लोग बोलेंगे 3। बट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इसलिए है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से उसका बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं कि किसका बॉन्ड लेंथ कितना है। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होता है, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ज्यादा स्ट्रांग होगा और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हुआ तो उससे कम स्ट्रांग होगा। तो उसके लिए जो आज हम लोग सीखेंगे ट्रिक की हेल्प से कि कैसे ट्रिक की हेल्प से हम लोग उसको इजीली निकाल सकते हैं। बट बॉन्ड ऑर्डर का जो ओरिजिनल फार्मूला है उसके लिए आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेगा उससे माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसके लिए आपको एमओटी डायग्राम ड्रॉ करना होता है। बट मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि बिना डायग्राम ड्रॉ किए हुए कैसे इजीली ट्रिक के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ बहुत इजी है, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि सबको पता होता है। तो सपोज ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। सपोज O2 लिखा है हमने, O2 मोलिक्यूल लिखा, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है तो ये भी हम एटॉमिक नंबर से ही पता कर सकते हैं। एक में 8 होता है तो 2 में होगा 16। बट अगर O2 2 माइनस हो गया तो उसमें कैसे निकालेंगे, पहले तो 16 आएगा, फिर 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसको भी हमको जोड़ना होगा, तो ये हो गया 18। सपोज O2 2 प्लस हो गया तो इसमें हो जाएगा 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। तो बेसिकली ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस ट्रिक के लिए ये निकालना बहुत जरूरी होगा ताकि आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाओ और बॉन्ड ऑर्डर आपको आ जाए। तो चलो ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक है क्या। जो पहला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 है, ये सिर्फ एटॉमिक नंबर 3 तक ही अलाउ होगा। एटॉमिक नंबर 3 दैट मीन्स हाइड्रोजन लिथियम तक ही ये काम करेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, आप पहले एक ऐसे भी ड्रॉ कीजिए और उसके बाद इस टॉप वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए 5 और यहाँ पे होगा 6। तो इधर लिखिए 3 और लिखिए 2। तो ये जो डाउनवर्ड से मतलब ये बी का बाहर साइड, यहाँ पे आप लिख लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन है, और अंदर जो होगा वो होगा बॉन्ड ऑर्डर। और 4 के लिए होगा 0, 5 के लिए होगा 0.5 और 6 के लिए होगा 1। तो गाइस एक बात मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि आपको शायद लग रहा होगा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कैसे हो सकता है, या तो एक बॉन्ड होगा या फिर 2 होगा, तो 0.5 कैसे हो सकता है। बट ऐसा होता है, 0.5 भी होता है, 1.5 भी होता है। अगर आपका बेंजीन का ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो 1.5 है, क्योंकि एक जगह में 2 होता है, एक में 1 होता है, तो एवरेज मिला के 1.5 होता है। तो इधर भी सेम होगा 0.5 एंड 1। तो ये कहाँ लागू होता है, ये होता है अप टू एटॉमिक नंबर 3 तक। जैसे आपको सपोज किसी ने हाइड्रोजन का निकालने दे दिया, तो हाइड्रोजन में कितना है 1 + 1, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2 है तो 1 होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। सपोज लिथियम 2 का दिया है तो लिथियम का कितना रहता है 3 रहता है एक में, तो 2 में हो जाएगा 6। तो 6 मतलब कितना में आ रहा है 1 में आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। इसी तरह लिथियम +1, लिथियम +2 ऐसा बहुत कुछ दे सकता है। तो ये हो गया अप टू एटॉमिक नंबर 3 के लिए। अब ट्रिक 2 जो होगा वो होगा बाकी सब के लिए। आप एक ऐसे भी ड्रॉ कीजिए और इसका जो ये कॉर्नर डाउनवर्ड्स है ना, यहाँ पे आप लिखिए 14 और उसके बाद एक डिजिट
इंक्रीज करके जाइए, 15, 16, ये हो जाएगा 17, 18, 19, 20 तक ही लिखना है, क्योंकि से अप टू 6 डिजिट तक ही लिखना है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही लिखना है। फिर इधर भी लिख सकते हैं अब 13, 12, 11, 10, 9 एंड 8। तो ये हो गया इस तरह से। तो सेम वे यहाँ भी लिख लीजिए बाहर टोटल इलेक्ट्रॉन। ये सब हम लोग जो लिख रहे हैं इधर, ये सब इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन, और अंदर हो गया बॉन्ड ऑर्डर। और इसका जो 14 का होगा, इसका सिर्फ आप याद रखना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में भी ड्रॉ करके निकल सके। ये 14 का होता है 3, और उसके बाद 0.5 सब में रिड्यूस करके जाइए। और ऊपर वाला में भी सेम वही था। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 में होगा 2.5, 16 में होगा 2, 17 में होगा 1.5, 18 में 1, 19 में 0.5 और 20 में 0। इधर भी सेम होगा, 13 में 2.5, 12 में 2, 11 में 1.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0। तो आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन में पूछेगा, सपोज आपको पूछा है O2, तो O2 का तो 16 हो गया, तो 16 में कितना आता है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर है 2। इसके लिए आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत टाइम लग जाता है। सपोज आपको दे दिया N2 में होता है 14, 14 में 3 बॉन्ड। और सपोज कुछ भी दे दिया, आप ले लो O2 प्लस, तो O2 प्लस में कितना होता है, O2 में होता है 16, प्लस के लिए 1 माइनस होगा तो होगा 15, तो 15 में कितना है 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2.5। तो इस तरह से निकालना है। बट मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ये जो ट्रिक 1 और ट्रिक 2 आपको सिखाया, अभी लिखा है, ये किसके लिए अलाउ होता, एप्लीकेबल होता है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डायटोमिक मोलिक्यूल। अब डायटोमिक मोलिक्यूल मतलब क्या होता है, डायटोमिक मतलब 2 एटम का जो मोलिक्यूल होगा वो होगा। उसमें भी 2 तरह का होता है, एक होता है होमोडायटोमिक, जैसे कि हो गया O2, N2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन मिलके हुआ है, इसलिए इसका नाम हुआ होमोडायटोमिक। एक हो सकता है हेटेरोडायटोमिक, जैसे हो गया सपोज CO, तो CO का अगर निकलने दिया तो वही ट्रिक यूज करना है जो ट्रिक 2 था। कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 6 और 8 मिला के कितना हुआ 14, तो 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। तो यही ट्रिक है ताकि आपको जल्दी से निकल पाओ। एग्जाम में कैसे देता है, सपोज O2 दिया है, N2 दिया है, उसके बाद अरेंज करना होता है किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है किसका कम है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आया है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, ताकि आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखे वो क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये गेट में आया था। इसमें क्या लिखा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग मोलिक्यूल द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो इसमें हमको क्या निकलना है, बॉन्ड ऑर्डर निकलना है। पहले बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका ही बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। C2 का कितना होता है 12 होता है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 12 होने से हम लिस्ट में देखेंगे 12 के लिए कितना है, 12 के लिए है 2, N2 का 14 होता है, 14 के लिए है 3, O2 का 16 होता है, 16 में होता है 2 होता है 16 में, और F2 का होता है 18, 18 में होगा आपका 1, 18 में 1 होगा। तो हमको क्या मांगा है, हमको मांगा है शॉर्टेस्ट वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखो। तो ये एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी आया है आपका गेट में ही आया है। तो इसमें क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 O2 N2 माइनस O2 माइनस वेरीज एस। इसमें अरेंज करने के लिए दिया है किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है उस हिसाब से अरेंज करना है। तो यहाँ पे जितना भी है इसमें हम सोल्यूशन करते हैं सपोज, तो इसमें से सपोज N2 का हमको पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ये सबसे ज्यादा होता है। तो हमको अब ऑप्शनल में देखना है कि N2 का सबसे ज्यादा कहाँ है, एक A और B में है, C D में है नहीं, तो ये काटो। तो उसके बाद N2 माइनस मतलब कितना होगा 14 प्लस 1 15 होगा, N2 माइनस इसका होगा टोटल 15, तो 15 मतलब होगा 2.5। तो यहाँ पे क्या दिया है
O2 का कितना होता है 16 मतलब 2। तो ये सेकंड पोजीशन में 2 दिखा रहे हैं, ये सेकंड पोजीशन में 2.5 दिखा रहे हैं। बाकी का करने का जरूरत नहीं है, ये करेक्ट आंसर हो गया, ये गलत है। तो इस तरह से आप बॉर्न ऑर्डर जो है ना बहुत इजी तरीका से और जल्दी निकाल सकते हैं। तो आज मैंने सिखाया आपको कि डायटोमिक मोलिक्यूल का कैसे निकालते हैं, और कल सिखाऊंगा पॉलीएटोमिक का कैसे सिखाता है। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।